बंद दरवाजे के पीछे एक गहरी रात का अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। इस झोपड़ी की कहानी गांव में कई सालों से चलती आ रही थी, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास मानकर टाल देते थे। कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे यह दरवाजा अपने आप खुलता है और उसकी तरफ जो कोई भी अकेला इंसान जाता है उसे अंदर खींच लेता है। एक दिन रमेश नाम का एक नौजवान, जो साहसी था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, इस दरवाजे के रहस्य का पर्दाफाश करने का निर्णय लेता है। रात के 12 बजे के आसपास रमेश अकेले उस झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। एक अजीब सन्नाटा फैल गया, जैसे सब कुछ थम गया हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे से कुछ अदृश्य हाथ उसे अंदर की ओर खींचने लगे। रमेश ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अपने साथ खींच ले गई। अंदर एक अंधेरा और सन्नाटा था। रमेश को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। उसे अचानक अपने आसपास कई चेहरों की झलक दिखाई देने लगी, जैसे वो सब किसी कैद में हों और आजाद होने का इंतजार कर रहे हों। उन चेहरों में डर, गुस्सा और दुख था, मानो वो लोग भी कभी इस झोपड़ी में रमेश की तरह ही आए थे और फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गांव के लोग झोपड़ी के पास आए, लेकिन रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। दरवाजा फिर से बंद हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग धीरे धीरे मानने लगे कि झोपड़ी का दरवाजा सच में एक रहस्य है और वहां रात में जाने की हिम्मत कोई और कभी नहीं करता। इस झोपड़ी का दरवाजा फिर भी हर रात 12 बजे खुलता रहा, जैसे वो किसी और शिकार की तलाश में हो।